ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ आज संसार में समाज विकसित हो रहा है, परंतु समाज के विकास के साथ साथ मानव दुख भी विकसित हो रहा है। कौटुंबिक जीवन के प्रश्न, सामाजिक जीवन के कष्ट, व्यक्तिगत जीवन की उलझनें प्रतिदिन हमें सताती है। मनुष्य जब दुखी होता है तो अपने आप उपाय करने लगता है, किस तरह मैं दुख का निवारण कर सकूं, कैसे मैं सुख को प्राप्त कर सकूं। और इन उपायों को करते करते जब थक जाता है और नेगेटिविटी में चला जाता है तो कई लोग पागल हो जाते हैं। जब दुख को सहन नहीं कर सकते हैं, कई लोग घर से भाग जाते हैं। अलग अलग ढंग के रिएक्शंस आते हैं। कई लोग झगड़ा करने लगते हैं, क्लेश कलह हो जाता है, रूठ जाते हैं। लोग भूखे रहते हैं, खाना छोड़ देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, बहुत सोने लगते हैं, एडिक्शन करने लगते हैं। और जब दुख अत्यंत सहन नहीं होता है तो मर भी जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास भगवत गीता जैसा शास्त्र है तो भले ही दुख क्यों ना हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। एक सच्चे अच्छे गुरु की शरण में रहकर भगवान की भक्ति करते करते भगवान का बल प्राप्त कर श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए। इसके उपदेशों का चिंतन कीजिए, सामूहिक चिंतन कीजिए। कुटुंब में सब लोग साथ में बैठकर विचार विमर्श कीजिए, कौटुंबिक प्रश्न का समाधान हो जाएगा। समाज में यदि हम लोग साथ में बैठकर इसका चिंतन करेंगे, सामाजिक दुखों का निवारण हो जाएगा। अद्भुत ग्रंथ है भगवद गीता। हमने पहले अध्याय का अध्ययन किया, अब आज हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। दूसरे अध्याय में प्रवेश करने के पूर्व हम कुछ पुनरावर्तन कर लें कि पहले अध्याय में हमने क्या क्या जाना, किन विषयों पर चिंतन किया। जैसे प्रथम अध्याय में पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र जी की जिज्ञासा है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस धृतराष्ट्र की जिज्ञासा के साथ साथ मामकाः शब्द पर हमने विचार किया था। उसके बाद संजय उवाच, दूसरे और तीसरे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र जी को कहते हैं, दुर्योधन की बात बताते हैं। दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाते हैं, आचार्यम उपसंगम्य। और दुर्योधन की मनस्थिति का वहां वर्णन है। छोटी सी भी पांडवों की सेना दुर्योधन को बड़ी लगती है, महतीम चमू। और उसके बाद चौथे श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक दुर्योधन द्वारा दोनों सेनाओं का वर्णन होता है। उसमें भी हमने विशेषताएं देखी थी। पांडव पक्ष का जब वर्णन करते हैं दुर्योधन, तब प्रथम भीम का दर्शन होता है और विशेष रूप से पांडव सेना का वर्णन करता है, लेकिन उसमें कृष्ण उसे दिखाई नहीं देते हैं।
तत्पश्चात 5वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक शंखनाद का वर्णन है। भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। सिंह की जैसी गर्जना करते हुए भीष्म पितामह कौरव पक्ष से प्रथम शंखनाद करते हैं। उसके बाद पांडव पक्ष के शंखनाद का वर्णन, उसमें भी 14वें श्लोक में सर्वप्रथम बार भगवान श्री कृष्ण का वर्णन, माधव पांडवश्चैव, अर्जुन के साथ एक रथ में। भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख बजाना, देवदत्त नाम का शंख धनंजय अर्थात अर्जुन के द्वारा बजाना, अद्भुत एक वर्णन शंखनाद का। और दोनों की प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस क्या आया, असर क्या हो गई।